मध्य प्रदेश में फिर कोरोना एक बार अपना रंग दिखाने लगा है। राजधानी भोपाल की बात करें या व्यापारिक राजधानी इंदौर की बात करें, दोनों ही शहर में सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में जो कोरोना की तीसरी लहर है वो आ गई है और हम आप सभी के सहयोग से इसका मुकाबला हमें करना है। वो लगातार समीक्षा बैठकें कर अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। साथ ही जो विभागीय मंत्री हैं वो भी कोरोना की तीसरी लहर आने की बात को स्वीकार करते हुए लगातार बेड, ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता के बारे में लगातार समीक्षा कर रहे हैं। आज भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने जगह जगह अस्पताल पहुंचकर तमाम तैयारियों का जायजा लिया। उस बीच स्वास्थ्य मंत्री का कहना था कि हम सिर्फ जागरूकता और जन्म जागरूकता से ही इस बीमारी से लड़ सकते हैं। लोगों को सब ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाना चाहिए। इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग हो, फेस मास्क हो, इसका ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और बात करें पुलिस प्रशासन की तो राजधानी भोपाल में लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही है। जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उनके ऊपर भी चालानी कार्रवाई की जा रही है। आज की बात करें तो राजधानी में 400 से अधिक मामले कोरोना के नए सामने आए हैं और पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो आज 2300 से अधिक मामले मध्य प्रदेश में सामने आए हैं। और राजधानी भोपाल का कोलार, गोविंदपुरा, टीटी नगर नए कंटेनमेंट जोन बनते जा रहे हैं। कोलार में आए सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं, जो चिंता का सबब राजधानी भोपाल के लिए बना हुआ है। तीसरी लहर के आहट के बीच मध्य प्रदेश में क्या कुछ तैयारियां हैं या प्रदेश की राजधानी भोपाल में तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने, सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने, नगर निगम ने क्या तैयारियां की हैं, आइए आपको दिखाते हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कई गुना तेजी से बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में एक सप्ताह में 8,600 से ज्यादा एक्टिव केस सामने आए हैं। इसमें 286 बच्चे हैं। तीसरी लहर के दौरान बच्चे भी चपेट में आ रहे हैं। मगर एमपी के लिए राहत की बात यह सामने आ रही है कि अभी कुल कोविड पॉजिटिव बच्चों की संख्या 5% ही है। तो वहीं हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60 प्लस की उम्र के दूसरी बीमारी से पीड़ित लोगों को बूस्टर डोज लगाना शुरू हो गया है। भोपाल में अब तक 10,909 लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा चुकी है। आज शुरुआत की है और जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं, 60 अबव जो कोमॉर्बिडिटी है जिनको, उन लोगों को आज से प्रिकॉशन डोज लगा रहे हैं और लोग आ रहे हैं और शुरुआत है। मैं अभी आपके माध्यम से सभी जो पात्र नागरिक हैं उन सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जो प्रिकॉशन डोज के लिए पात्र हैं वो आकर वैक्सीन लगवाएं। हाँ, मध्य प्रदेश में पॉजिटिव केस की संख्या बढ़ रही है। आज भी प्रदेश में लगभग 2300 केस आज पॉजिटिव निकले हैं और 8,600 करीब मध्य प्रदेश में अभी टोटल पॉजिटिव हो चुके हैं। सरकार लगातार पूरा सभी नागरिकों से अनुरोध भी कर रही है और सारी व्यवस्थाएं भी हम लोग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन समीक्षा कर रहे हैं जिससे कि इस संक्रमण को कंट्रोल किया जा सके। केंद्र सरकार ने फार्मासिस्ट को भी चेता दिया है कि सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें। ऐसी स्थिति कोरोना की दूसरी लहर में बनी थी, वैसी स्थिति दोबारा न बने। दवाइयों का भी पूरी मात्रा में स्टॉक रखने के निर्देश जारी किए गए हैं ताकि लोगों को भटकना न पड़े। बिल्कुल केंद्र की जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जाएगा। दुकान में जो मेडिकल के जो कोरोना से संबंधित इक्विपमेंट्स हैं, दवाइयां हैं, मास्क हैं, सैनिटाइजर हैं, वो पर्याप्त मात्रा में भर लिए गए। तीसरी लहर बहुत घातक लहर, वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो इसलिए मास्क नहीं तो दवाई नहीं, ये नियम भी हम लोग अपनी शॉप पे लागू कर रहे हैं। ऑक्सीजन से लेके कंसंट्रेटर, दवाइयाँ जितनी भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए उतनी मेडिकल पे उपलब्ध। भोपाल में कोरोना के क्या हालात हैं, यह जानने के लिए हम पहुंचे भोपाल के सीएमएचओ के पास। उन्होंने मृदुभाषी के माध्यम से लोगों से क्या अनुरोध किया, आप खुद ही सुनिए। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। अगर लोग अति आत्मविश्वास में रहेंगे, अगर लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर ये संख्या बढ़ेगी। हमने देखा है कि इतनी शासन के लगातार कहने के बावजूद भी लोग जितनी तरह से स्ट्रिक्टली मास्क पहनना चाहिए उतनी स्ट्रिक्टली मास्क नहीं पहन रहे हैं। साथ में मार्केट्स में भी अभी भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, तो कोरोना को रोकना
और इसको काबू में रखना हमारे सबके हाथ में है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि जो हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, जैसे अभी आपने देखा आज से 60 से अधिक आयु के जो कोमॉर्बिड्स हैं उनको भी वैक्सीनेशन का प्रिकॉशन डोज लग रहा है। हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लग रहा है तो प्रिकॉशन डोज ज़रूर लगवाएं। जिन लोगों का वैक्सीनेशन अभी पूरा नहीं हुआ है वैक्सीनेशन पूर्ण करवाएं और जब तक ज़रूरत ना हो तब तक बाहर बिल्कुल नहीं निकलें और अगर बाहर निकलना ज़रूरी है तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग का पालन करें। संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए पुलिस महकमा भी सचेत है। इसके लिए पुलिस ने पूरा एक्शन प्लान बना लिया है। बढ़ते संक्रमण के बीच पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती खुद का संभलना और शहर को दुरुस्त रखना है। सुनिए भोपाल डीसीपी साई कृष्णा और एडिशनल कमिश्नर सचिन अतुलकर ने भोपाल को कोरोना से बचाने का क्या एक्शन प्लान बनाया है। सर, संक्रमण की रफ्तार वापस से बढ़ रही है, तीसरी लहर की आहट हो रही है, क्या कुछ तैयारियां भोपाल पुलिस की? जो भी तैयारी हमने पहले ली थी, जो पिछले फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में जब हुआ था, वो सारे हम लोग कर रहे हैं। अभी सारे जो हमारे कॉन्स्टेबल्स और जो फील्ड स्टाफ हैं उनको मास्क और सैनिटाइज़र वितरित किए गए हैं। जो एरियाज़ है वहाँ पर भी नगर निगम और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलकर मास्क वगैरह की चेकिंग की जा रही है। हिदायत दी गई है कि जो भी अब आरोपियों को पकड़ के लाए, इंश्योर करें कि उनके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में ना आए। साथ ही में एक रेगुलर जिसको भी सिम्टम्स आ रहे हैं उनको आइसोलेट करके ऑब्जर्व किया जा रहा है। सर, कहीं ना कहीं संक्रमण तो बढ़ रहा है लेकिन पुलिस की चुनौतियाँ भी हैं, खुद को सुरक्षित भी रखना है, अपने परिवार जनता की भी सुरक्षा देखना है। बिल्कुल, मतलब लास्ट जो 2 वेव्स थे उसमें हमने यही सीखा है किस तरीके से हम लोग बेस्ट अपने फोर्स को प्रोटेक्ट करें। तो वो सारे जो भी इसके लिए प्रिकॉशंस है वो हम लोग ले रहे हैं। सरकार सुरक्षा कवच वैक्सीन को ही मान के चल रही है, तो यहाँ पे पुलिसकर्मी, भोपाल पुलिस की हम बात करें तो कितने पुलिसकर्मियों को फर्स्ट डोज और सेकंड डोज लग चुका है सर? नहीं, भोपाल पुलिस में सभी लोगों का सेकंड डोज लग चुका है। अभी जो हम लोग वेट कर रहे हैं वो बूस्टर डोज का है जो अभी सरकार ने अनाउंस किया था। तो आई थिंक क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे पहले दिया जाएगा तो आई एम गेसिंग भोपाल पुलिस को भी वो वैसे ही मिलेगा। जो जिन स्थानों पर आउटब्रेक चालू होता है या संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती है वहाँ पे विशेष प्रबंध किए ही जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे जितनी संख्या है देखा गया है कि उन्हीं स्थानों पर जो रेट है संक्रमण बढ़ने का वो अधिक होता है। तो वहीं पर ज़्यादा कंसंट्रेशन करके ध्यान देकर प्रशासन कार्रवाई करता है। अभी भी जो क्षेत्र आपने बताया पूर्व में भी ये दोनों क्षेत्र जो हैं संक्रमित रहे हैं, तेज़ गति से वहाँ पे संक्रमण बढ़ा है। तो यहाँ पे फोकस किया गया है, यहाँ पे जो कोविड गाइडलाइंस है उनको पालन किया जाए उसके लिए प्रबंध किए गए हैं। और आगे भी लगातार जिस प्रकार से स्थिति बनती है तो नए स्थानों पे भी जहाँ पर ये हो रहा है और जो चिन्हित हैं ऑलरेडी वहाँ पर और कड़ी कार्रवाइयाँ की जाए। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश सरकार की तैयारियों को आपने देखा। आज भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहर के प्रोपोसर कॉलोनी स्थित डिस्पेंसरी पहुंचकर वहां पर प्रिकॉशन जो डोज है 60+ से उम्र के व्यक्तियों को लगाया जा रहा है उसका शुभारंभ किया। और वहां पर सीएम का ये कहना था कि हम सिर्फ वैक्सीनेशन और जागरूकता से ही इस बीमारी से लड़ सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर मध्य प्रदेश में अपना असर दिखा रही है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं। आपको हमने दिखाया किस तरह से पुलिस की तैयारियाँ हैं, किस तरह से प्रशासन की तैयारियाँ हैं। स्वास्थ्य मंत्री भी इसी बात को कहते हुए जा रहे हैं कि जो दूसरी लहर में हमने देखा था दवाओं की कमी, ऑक्सीजन की कमी आई थी, उसकी भरपाई कहीं ना कहीं कर ली गई है। राजधानी भोपाल में ऑक्सीजन प्लांट, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट, उनकी पर्याप्त व्यवस्था है। साथ ही जो जिला प्रशासन है उन्होंने कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों के साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड कर लिए हैं और अधिकतर जो बेड हैं वो ऑक्सीजन वाले बेड यहाँ पर मुकर्रर किए गए हैं। तो कोरोना की जो तमाम तैयारियाँ हैं वो राजधानी में पूरी कर ली गई हैं। सरकार भी कह रही है कि लोगों की जागरूकता से ही हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि जो तीसरी लहर आती है या तीसरी लहर का और प्रकोप मध्य प्रदेश में बढ़ता है तो सरकार किस तरह से कदम से कदम मिलाकर जनता की हेल्प करती है। और जो जनता के जो दूसरी लहर में भयावह स्थिति हमें देखने को मिली थी उस वैसी अगर स्थिति बनती है तो सरकार किस तरह से काम करते हुए हमें यहाँ नजर आती है। मोहम्मद ताहिर खान, मृदुभाषी न्यूज़, भोपाल।